वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के काफ़ी गहमागहमी होती नज़र आ रही है। दोनों जगह बिल पर चर्चा लगातार होती रहती है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर संसद हो। अभी मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ। बात करेंगे कि आखिर वक्फ बिल बोर्ड क्या है, क्या इन लोगों की जानकारी है, और अगर वक्फ बिल बोर्ड को जो प्रस्ताव उसमें रखे जाते हैं उसमें कुछ चेंजिंग होता है तो इन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। वक्फ बिल बोर्ड की जानकारी है क्या है? हाँ है। वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के क्या संशोधन है, क्या होना चाहिए, क्या संशोधन नहीं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है और कुछ नहीं है। वक्फ संशोधन का मतलब है जो चीज़ हमने वक्फ कर दी उसके क्या डॉक्यूमेंट, क्या उसके कारोबार कर रहे, खा रहे, क्या दिक्कत आ रही, गवर्नमेंट को क्या परेशानी बात है? आप जवाब दो इस बात का। असदुद्दीन ओवैसी तो उसको पेश करने की बात करते हैं कि वो संसद में पेश हो और पास हो जाए, बिल बन जाए, और समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। जो बात सुन लो, जहाँ बादशाह तानाशाही हो ना और विपक्ष भारी कमजोर हो, वहाँ गवर्नमेंट यही बात करेगी और क्या करेगी। पढ़े लिखे को कोई देखता नहीं, पढ़े लिखे को कोई समझता नहीं। किसी के दिन पढ़े लिखे तो बात होगी, जरा आप किसी बारिस्टर से बात करिए, ओवैसी से बात करिए, और बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं उनसे बातचीत करिए, तो क्या फ़ायदा बात कर देगा। अब हम बिल पास करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। अरे नौकरी दो, बच्चों को रोजगार दो, बच्चों के कारोबार दो, उन्हें एजुकेशन दो, इसी का नाम तो गवर्नमेंट है। भेदभाव क्यों कर रही, समझा क्यों दे रही? वो तो कह बस सबका साथ सबका विकास, क्यों भेदभाव चल रहा? सबका साथ सबका विकास करो, सब उसके साथ है। प्राइम मिनिस्टर है, हमारा है, सबका है, 140-45 करोड़ का है, कोई खेलना बेरा नहीं है या बेरा ही है, सबका है, सबके साथ बराबर चलो। हम गवर्नमेंट के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, किसी और का नहीं। गद्दार नहीं, हम वोट देंगे। मेरे 4 बच्चे बैठे, चारों में डिग्री है, एक को भी नौकरी नहीं है। BC है, BSc है, MSc है, B.Ed है, करवाओ नौकरी, दो नौकरी। क्या है, एक गरीब आदमी ने सब कुछ करके लगा दिया, उसके पास कुछ रहा नहीं, भीख मांगू क्या, सामान बेचूं अपना, क्या है मेरे पास, हार्ट अटैक मेरा हो रहा, क्या कर रही गवर्नमेंट मेरे लिए? अच्छा ये बताओ, अगर ये बिल जो आप बता रहे हैं, आपके पास 4 बच्चे हैं, चारों के पास डिग्री भी है। हाँ, डिग्री है, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल से आपके बच्चों की डिग्री का या नौकरी का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं, लेकिन जो बच्चों के एजुकेशन है वो तो संबंध है। हमने ये सोचा था बस सबके बच्चे पढ़ रहे, हमारे भी पढ़ेंगे, हमें भी रोजगार मिलेगा। अपनी दुकान बेच बेच कर बच्चों पर लगा दी, अब कहाँ जावे हम है? अब और गवर्नमेंट हमें फंसा लग रही, अब भाई मदरसे छीन दो, एजुकेशन छीन दो, ये कर लो, क्या भी लगता है। 1923 का विधेयक रहा है, 1995 में बदलाव का रखा गया, इनके प्रस्ताव माना गया उसे, वही चीज आगे बढ़ाई जा रही है। ये 1923 तो कुछ भी नहीं भाई साहब, 500 साल पुरानी चीज बाबरी, ये तो 500 साल से बाबरी मस्जिद खत्म कर दी, क्या कर सके हम? आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड बिल क्या है, आपके ऊपर उसका क्या फर्क पड़ सकता है? भाई हम तो इस बारे में जानते नहीं, बस वैसे गलती हो रहा जो हो रहा है। जानकारी नहीं वक्फ बिल बोर्ड क्या है ना? आपको जानकारी है वक्फ बिल बोर्ड क्या है? नहीं वक्फ बोर्ड बिल क्या है, जानकारी है? वक्फ के बारे में जो जगह है वक्त बोर्ड में ही रहनी चाहिए। यो वक्त करते आदमी अपने थे, इसमें तो किसी और का मतलब ही नहीं है। एक मिनट भैया, आप इधर आइए, आप बताइए वक्फ बिल बोर्ड कुछ है जानकारी? नहीं जाती, ज्यादा मालूम नहीं इस बारे में। अगर कुछ बदलाव होता है या वो बिल बनता है या नहीं बनता है तो आप लोगों के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? गलत है। क्या गलत, क्या सही, जब आपको जानकारी नहीं? बस जो खुदा में दान करती कोई चीज तो उसको जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। यानी कि आप लोग ये मानते हैं कि वक्फ बिल ये है कि जो दान कर दिया गया वो चीज है ना? हाँ। आपको जानकारी है वक्फ बिल क्या है? भैया ये बताओ, वक्फ के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, हमें नहीं कुछ। तो कुछ लोगों का कहना है कि हमें ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, हमें केवल ना वक्फ बोर्ड से मतलब है, हमें केवल रोजगार से मतलब है। तो वक्फ बोर्ड बिल जो है उसके बारे में कुछ मुस्लिम भाइयों को जानकारी होते हुए भी वो उसके साथ खड़े नज़र आए हैं, लेकिन रोजगार उनकी प्राथमिकता बन चुका है। इस वक्त मैं शामली के एक मस्जिद में मौजूद हूं, तो यहाँ मुस्लिम भाइयों से बात कर लेते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड बिल क्या है। वक्फ बिल बोर्ड का आपको जानकारी है? नहीं है। वक्फ बिल बोर्ड के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कुछ जानकारी है? नहीं है। बोर्ड बिल क्या है? देखिए, वक्फ जो है ऐसा है कि जैसे किसी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में दे देना, यानी आप इसमें यूँ कह दो कि जैसे भगवान है, अल्लाह है, या उसको सदका कर देना, दान कर देना, पुण्य कर देना। वक्फ के मायने ये हैं, यानी किसी चीज़ को मैंने अपनी ज़मीन को या अपने घर को या अपने पैसे को अल्लाह के नाम के वक्फ कर दिया, यानी दे दिया, दान कर दिया, इसको वक्फ बोलते हैं। वक्फ के मायने हैं। तो इसमें संशोधन की बात चल रही है,
क्या मानते हैं, संशोधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर वक्फ बोर्ड बिल बन जाता है तो आप लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस बारे में तो क्योंकि हमें पूरी जानकारी है नहीं कि भाई वक्फ बिल अगर पास हो जाता है तो उसका सरकार का मकसद क्या है। उसमें पहले तो हमें ये पता चले कि भाई सरकार का आखिर मकसद क्या है वक्फ बिल करना, भाई इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। उसमें गैर मुस्लिम को भी जोड़ने की बात चल रही है, महिलाओं को भी जोड़ने की बात चल रही है, शिक्षण जो संस्थान है उनमें चेंजिंग की बात चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चूँकि ये संस्था अलग है, मुस्लिमों की है, तो हालांकि इसमें बुराई कुछ, लेकिन तो उनको जोड़ने से फ़ायदा क्या है? जोड़ना है, जैसे भाई हिंदुओं की अपनी अलग संस्था है, उनके साथ जोड़ो ना, और मुसलमानों की अपनी अलग संस्था है, इसमें मुस्लिम जुड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें बेहतर ये है कि पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग जुड़ें, ऐसे लोग जुड़ें जो इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचा सके। चूँकि वक्फ बिल जो है वो ये सोच के लाया जा रहा है कि भाई अब तक जो भी पैसा था, ज़मीन जायदाद थी, वो कहाँ जा रही कि जी पता ही नहीं पड़ी कहीं, उसको सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो उसको सही इस्तेमाल करने के लिए इसमें तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग आएँ और उसके साथ ही लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। भाई कहीं भी अगर वक्फ बिल की कहीं जगह पड़ी और वो बेकार पड़ी और कुछ लोगों ने ऐसे ही दबा रखी, तो उसका तरीका ये है कि वो अधिग्रहण किया जाए। हाँ, उसका अधिग्रहण करने के बाद उस माल को लोगों पे खर्च किया जाए, उनकी तालीम पे खर्च किया जाए। इतनी जगह है उनमें, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, इंटरमीडिएट, वो इस तरह की ऐसी चीज़ बने ताकि इससे मुस्लिमों का नहीं सबका फ़ायदा पहुँचे। मैंने कई भाइयों से पूछा, इनको जानकारी नहीं है कि वक्फ बिल बोर्ड क्या है। जब मुस्लिम भाइयों को ज़्यादातर जानकारी ही नहीं है तो ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है बार बार? किस चीज़ का मुद्दा क्या है, आप बताइए, क्या मुद्दा उठाया जा रहा है? वक्फ बिल बोर्ड को बार बार राज्यसभा हो, सांसद सभा हो, सब लोकसभा हो, वहाँ उठाया जाता है मुद्दा। तो असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध करती है। तो जब आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, इस भाई को भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, तो फिर या तो इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए या फिर इसका मुद्दा नहीं उठना चाहिए। क्या मानते हैं? मैंने जब भी आपको जो बात बताई सबसे पहले, वो क्या बताई, वक्फ बिल की जानकारी। क्योंकि लोग, मैं बताऊं, आप हमारी जो मतलब मुसलमान जो लोग हैं वो 80% 85% जो हैं वो अनपढ़ हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, उनको तालीम ही का नहीं पता। उनको क्या होता है कि पैदा होते गई कुछ दिनों में पता चला, हाथ में रेड़ा थमा दिया, काम थमा दिया, कारोबार थमा दिया, जी यो कर लो, बिजनेस कर लो। पढ़ाई के नाम पे शुरू से ये बताया गया कि तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम्हें क्या नौकरी मिल रही। इस तरह से जहन को डिवाइड किया गया। पहले दौर में लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि क्या, कि भाई तुम तालीम याफ्ता ना हो, तुम्हें तालीम ना मिल जा। पता है कि अगर इसको तालीम मिल गई, अभी आए तो ना लोग पढ़े, लेकिन आने वाली नस्लें तालीम की तरफ जा रही। ऐसा नहीं है, अब लोग तालीम की तरफ जा रहे हैं, और जब तालीम याफ्ता होंगे तो उसके बाद क्या होगा। मैंने मिसाल के तौर पे मैंने 5वीं तक पढ़ाई करी, उस दौर में हमें 98% नंबर लाया था, 300 में से 296। कितने हो जी, 300 में 296। उसके बाद ही मुझे कह देगा, यार तुझे कौन सा नौकरी मिलेगी। अगर मैं आगे पढ़ता, मुसलमानों को ये सब गलत है, झूठ है। किसने कहा, मुस्लिम भाई ने ही या किसी अन्य समाज? आमतौर से यार, ये आमतौर से बात हो रही, कोई भी कह देता है इस बात को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब घटिया बात है, झूठ है, बिल्कुल कतई प्रगडंडा है। हर दौर में, हर वक्त में अगर आदमी तालीम याफ्ता होगा तो नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ा, मेरा एक बच्चा ड्यू में पढ़ रहा, ग्रेजुएशन कर रहा, और मुझे पता, मैं उसे इंशाल्लाह, मेरी तमन्ना है कि वो DM बने, तो बनेगा, मुझे उम्मीद है। मैं कोशिश, मैंने वो नहीं बनेगा तो आने वाली नस्लों में से बनेंगे। अपने बच्चों को IAS IPS बनाओ, तालीम दो। देखो, दीन की तालीम ज़रूरी है, सबसे पहले दीन है, उसके बाद दुनिया, दोनों चीज़ें साथ लेकर चलो। एक बात मोदी जी ने बहुत बढ़िया की, मैं चाहता हूँ मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, दूसरा हाथ में कंप्यूटर हो, ये एकदम बेहतरीन बात है। अभी योगी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात की कि मुस्लिम लोग जो है, हम चाहते हैं वो खाली मुल्ला जी न रहे, मदरसों में उनके तालीम हो, वो इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने। देखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कांग्रेस ने उस दौर में लोगों को देखो बरगलाया, मैं आपको बता दूँ क्या किया। हाँ, उर्दू के बारे में ये है कि हमारी उर्दू तो देखो पहले से ही है, उसको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ये चीज़ें देखो हमेशा नहीं है कि भाई बन नहीं सकते, या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। मसला वही है कि हमारे लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं है, वो जहनों से निकाल लें। अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वक्फ बोर्ड के बारे में भी, वक्फ बोर्ड में इतना पैसा है, अगर वो मुसलमानों पे लगाया जाए तो एक भी गरीब ना मिले। यानी कि आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल के अंदर संशोधन होना जरूरी है? नहीं, संशोधन होना चाहिए, लेकिन उस तरीके से होना चाहिए कि उसमें तो को पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता लोग आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी बना दो और वो कुछ ना कर पावे। इसके बारे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई आप लोग उनसे सवाल करा जावे, संशोधन
बाद की चीज़ है। पहले उनसे सवाल करें, भाई तुम लोगों के पास बोल के भाई इतना जो सामान है इससे तुम लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे, उसकी देख रेख में लोगों को फ़ायदा पहुंचावें। इतने लोग बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। इतने लोग जो पढ़ नहीं रहे, भाई जगह 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 है, उन जगहों पे कॉलेजेस बने तो सब लोग मदरसों के साथ साथ फिर वो कॉलेज में भी जाएंगे। वहीं मदरसा होगा बराबर में, वहीं कॉलेज होगा बराबर में, तो उसके साथ साथ वहीं वो पढ़ाई करेगा, कुरान की हाफिज़ भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, और फिर उसके साथ साथ वो डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS भी बनेगा। ठीक है। देखिए, मैं शामली मस्जिद में पहुंचा था, यहाँ में मैं मुस्लिम भाइयों से मैंने बात किया, उनका साफ तौर पे वक्फ बोर्ड बिल जो है उस पर साफ तौर पे ये कहना है कि संशोधन से पहले जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए। जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड बिल की, उसको कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, वो सब सोचा समझा जाए। वक्फ बोर्ड के अनुसार मुस्लिम भाइयों को आपने सुना, सबकी अलग अलग राय है, कुछ भाइयों को जानकारी है तो कुछ को नहीं है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।